चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत उफ बहुत ही जालिम है। ये जालिम इश्क लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। ये इश्क इतनी बड़ी मुसीबत है। ये मोहब्बत इतना भी आसान नहीं है, बल्कि आग का दरिया भी पार करना पड़ता है। जिगर मुरादाबादी का शेर याद होगा आपको। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जनाब, ये इश्क बहुत बड़ी बला है। ये इतना बड़ा बवाल है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस इश्क ने जंग करा दिए। इस इश्क में कत्लेआम हो चुके हैं। इस इश्क के चक्कर में बड़े बड़े बादशाहों की बादशाहत खत्म हो गई। पर इतना तो है कि इस इश्क को कोई मिटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। जिसने भी इस इश्क को मिटाने की कोशिश की वो खुद इस रुए जमी से फना हो गया, खाक हो गया। इतिहास के सफ़े उसका नाम मिट गया। पर इश्क वालों को हर दौर में याद किया जाता है। ये इश्क खुदा और बंदे में हो सकता है, भक्त और भगवान में हो सकता है, दौलत और हुकूमत की चाहत हो सकता है। पर अगर ये इश्क लैला और मजनू के जैसा हुआ, शीरी और फरहान के जैसा हुआ, रोमियो और जूलियट के जैसा हुआ, फिर तो तौबा तौबा, इश्क से पहले ही तौबा कर लीजिए। पर अगर ये इश्क इन सब से अलग हुआ, अगर ये इश्क जाति और मजहब की बेड़ियों से खुद को आजाद कर लेता है, तब होती है कयामत। तब आता है जलजला, तब आता है तूफान, तब बरसती हैं गोलियां, तब चलते हैं बंदूक, तब गिरती हैं लाशें। क्योंकि इश्क तब तक अपने मुकम्मल अंजाम तक नहीं पहुंचता जब तक उसकी मंजिल शादी की दहलीज पर ना पहुंच जाए। मोहब्बत तब तक कामयाब नहीं होती जब तक आशिक और माशूक पति पत्नी और मियाँ बीवी न बन जाएं। पर अगर यही इश्क हिंदू और मुसलमान के बीच में हो जाए, अगर दूल्हा मुस्लिम और दुल्हन हिंदू है, तब तो कानून, वर्दी, सत्ता और हुकूमत सब इश्क वालों के दुश्मन बन जाते हैं। भाजपा वाले राज्यों में तो इसे लव जिहाद कहा जाता है, पर बेचारी भाजपा तो बस यूं ही बदनाम है। सबसे ज्यादा राहुल गांधी के कांग्रेस के भीतर मौजूद कच्चे वाली गैंग उछल कूद करने लगती है। अब इंडिया गठबंधन वाली हेमंत सोरेन की सरकार को ही देख लीजिए। इनके भीतर ईमानदारी नाम की कोई चीज बाकी नहीं है। झारखंड में एक मुस्लिम शख्स ने प्रेमिका से शादी करनी चाहिए, तब पूरे इलाके में बवाल मच गया। इसे लव जिहाद का नाम दिया जाने लगा। इसके बाद दोनों की जान पर आफत बन गई। लड़का और लड़की दोनों घर से भागकर केरल पहुंचते हैं और वहां पर शादी करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन की पुलिस वहां भी पहुंचकर उनको परेशान करने लगती है। पर बीच में आ जाती है केरल की अदालत, जिसके बाद झारखंड की पुलिस हाथ मलती रह जाती है। पर इस पूरी घटना से पहले दोनों के बीच की एक ऐसी प्रेम कहानी भी सामने आ गई है जिसने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया। झारखंड के रामगढ़ जिले के 26 साल की आशा वर्मा और 30 साल के मोहम्मद गालिब को शादी के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि इनके बीच बीते 10 साल से इश्क मोहब्बत प्यार चल रहा है। कॉलेज के दिनों से ही दोनों में कुटरगू चल रही थी, पर शादी के लिए दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे। मोहम्मद गालिब यूएई में इंजीनियरिंग की नौकरी करने लगी। जैसे ही मोहम्मद गालिब नौकरी के लिए विदेश गए, वैसे ही उसकी महबूबा की शादी तय हो जाती है। प्रेमिका ने गालिब को इसकी खबर दी, उसे यूएई से बुलाया और फिर फरार हो गई। दोनों केरल भाग गए, जहां अल्पुझा जिले के कायमकुलम में रहने लगे और यहां दोनों ने शादी कर ली। हिंदू तौर तरीके से भी शादी कर ली और इस्लामिक तरीके से भी शादी कर ली, यानी कि निकाह भी कर लिया। अब दोनों मियाँ बीवी हैं, लेकिन इश्क में इतना चैन कहाँ मिलता है। अब दोनों को अपने जान का खतरा मंडराने लगा। घर से भागकर शादी करने की खबर झारखंड में आग की तरह फैल गई। लेकिन इसे लव मैरिज कहने के बजाय लव जिहाद कहकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दोनों को केरल से झारखंड लाने की मांग होने लगी। मतलब लड़की और लड़का दोनों ही बालिग हैं। दोनों के बीच 10 साल से नैनाचार हो रहा था, पर किसी को ऐतराज नहीं था। अपनी मर्जी से लड़के के साथ भाग भी गई और लड़की ने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। पर इलाके के लोगों से इन लोगों को पूछ लेना चाहिए था, पड़ोसियों से पूछ लेना चाहिए था कि हम एक दूसरे से इश्क करें या फिर ना करें। टोला मोहल्ला और गांव गिराव हर किसी से पूछ लेना चाहिए था कि हम दोनों ब्याह करें या ऐसे ही इश्क फरमाते रहें। खैर, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काशी। इसके बाद लड़की की बहन झारखंड पुलिस के साथ कायमकुलम पहुंच गई, क्योंकि लड़की वालों ने बेटी के किडनैपिंग का केस दर्ज कराया था। लिहाजा झारखंड पुलिस उन्हें लेने के लिए केरल पहुंच गई। जब झारखंड से पुलिस कायमकुलम पहुंच गई तो लड़की ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मर्जी से उनके साथ रहने का फैसला किया है। लेकिन इस पर घर वालों से भी खतरा था
और झारखंड पुलिस से भी इनको डर सताने लगा, जिसके बाद दोनों ने प्रोटेक्शन के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जुमेरात को केरल हाईकोर्ट ने केरल पुलिस को शादीशुदा जोड़े को बाकायदा सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि तीसरा प्रतिवादी कायमकुलम का स्टेशन हाउस ऑफिसर ये सुनिश्चित करेगा कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ताओं को किसी दूसरी जगह पर वापस न भेजा जाए। द न्यूज मिनट से फोन पर बात करते हुए आशा ने लव जिहाद और किडनैपिंग के इल्जामों को खारिज कर दिया। आशा ने कहा कि वो और गालिब 10 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। आशा ने कहा कि हाल ही में मेरे परिवार को इससे बारे में पता चला, तभी मैंने गालिब से कहा कि वो आए और मुझे लेकर भाग जाए। आशा ने कहा कि उसे कोई डर नहीं है क्योंकि वो केरल में सुरक्षित महसूस कर रही है। वहीं गालिब ने कहा कि इस घटना ने रामगढ़ जिले के उनके गृहनगर चितरपुर में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार को 2-3 महीने के लिए अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। मुझे उनकी सुरक्षा का डर है क्योंकि आशा का परिवार इलाके में परेशानी खड़ा कर रहा है। गालिब ने कहा कि उनके माता पिता और एक बड़े भाई समेत उनका परिवार उनसे नाराज है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कुछ वक्त के बाद चीजें शांत हो जाएंगी। यूएई में इंजीनियर गालिब एक हफ्ते के भीतर ही काम पर वापस लौटने का मंसूबा बना रहे हैं। गालिब ने कहा कि आशा को पासपोर्ट और वीजा तैयार होने तक केरल में ही रहना होगा। हम यूएई में उसके लिए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी दोनों ही अब यूएई में ही रहेंगे। खैर, वैसे भी भारत बेरोजगारों का कारखाना बनता जा रहा है। आशा वर्मा बहुत नसीब वाली है कि उनका प्रेमी एक पेशे से इंजीनियर है और यूएई में है, वरना भारत में होता तो कब का नौकरी तलाश करते करते लड़की 4 बच्चों की अम्मा बन जाती। पर नौकरी ना मिलती, लिहाजा दोनों के लिए दुबई ही बेहतर है। कम से कम नौकरी की टेंशन तो नहीं रहेगी। खैर, इस सच्ची घटना से 2 सबक सीखने को मिलते हैं। पहला ये कि अगर आपका प्रेमी नौकरी हासिल नहीं कर सकता तो चुपचाप अपना घर वालों के पसंद से शादी कर ले। अगर प्रेमी को नौकरी मिल जाती है तब तो कोई फिक्र ही नहीं है, फिर इस तरह की शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। बेहतर तो यही है कि घर वालों को मनाकर ही शादी कर लेना चाहिए, वरना हमारे देश में बहुत से ऐसे मियाँ बीवी जोड़े मौजूद हैं जो बाल बच्चे वाले भी हो चुके हैं, पर घर वालों ने उन्हें आज तक नहीं अपनाया। कई मायने में देखा जाता है कि लड़की माँ को सब कुछ पता होता है उनकी बेटी क्या कर रही है, पर वो खामोश रहती है। बेचारे बाप को तब पता चलता है जब लड़की घर से भाग जाती है। पर सबसे बुरा हाल लड़के का होता है, क्योंकि लड़का सब कुछ जानकारी देने के बाद भी अपने घर वालों को राजी नहीं कर पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन वो प्यार ही क्या जो अंधा हो जाए। अब हर किसी का दूल्हा इंजीनियर तो नहीं होता, लेकिन आशा को इंजीनियर दूल्हा मिल गया, वो भी यूएई में नौकरी करने वाला दूल्हा जो उसे दुबई ले जाएगा, बुर्ज खलीफा भी घुमाएगा और मोदी जी के उद्घाटन कराए गए मंदिर में दर्शन भी कराएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में निदा फाजली ने भी क्या खूब फरमाया है, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।